In previous class we already discussed about the organic compound, है ना, what is the definition of organic compounds, and अपन ने कुछ एग्जांपल पे भी डिस्कशन किया। क्या अब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है कौन नहीं? क्या आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्लियर हो गई है ना? उसमें क्या होना चाहिए? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। अगर मान लो उस डेफिनेशन से आइडिया नहीं लग रहा है तो बताओ क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? हाइड्रोकार्बन, ऑल हाइड्रोकार्बन आर कंसिडर एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? या फिर उनसे डेरिवेटिव, उनके डेरिवेटिव होने चाहिए, उन्हीं से बने हुए होने चाहिए। इज इट क्लियर? चलो आई विल कंटिन्यू दिस। ओके, 16 नंबर एग्जांपल विच इज H2CO3 इनऑर्गेनिक एसिड था, उसका नेम क्या था? कार्बोनिक एसिड। देन 17 नंबर एग्जांपल में और लिखता हूँ आपके लिए, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3। चलो बताओ, इज दिस कंपाउंड ऑर्गेनिक और नॉट? आप तुरंत क्या बोलोगे? यस सर, दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज वाई? इट इज एन हाइड्रोकार्बन, it is compound is made up of only carbon and hydrogen, so that this compound is organic compound. Yes, this one compound is organic, है ना? चलो ऐसे आपको बताना मुझे, अपन इस पे ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, 20 एग्जांपल्स करेंगे फिर आपके शायद क्लियर हो जाएगा पूरा। क्लियर है ये बात? चलो बताना मुझे। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इज दिस ऑर्गेनिक और नॉट? क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है? बोलो। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें कहीं कार्बन है क्या? यस सर कार्बन है। क्या इसमें हाइड्रोजन है क्या? ये देखो हाइड्रोजन रहा। क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है क्या? ये देखो ये रही, है ना, 3 बॉन्ड्स यहाँ पे है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अपन को तो सिर्फ एक बॉन्ड भी होता है तो भी अपना काम चल लेता है ना, तो अपन बोलेंगे यस सर दिस वन इज ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। फाइनली 90 नंबर पे लेट्स सी CH2 डबल बॉन्ड CH2 नॉन एज इथीन, इथीन। बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा? यस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, यस ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। फाइनली 20 नंबर आप लोग मुझे बताना, बताओ ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O NH2, is this organic or not? If the definition is carbon hydrogen bond should be present, but in this compound there is no carbon hydrogen bond because why? Carbon is attached with nitrogen, not hydrogen. अगर मान लो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो दिस कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनिक। बट क्या आपको याद है व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस कंपाउंड नेम इज यूरिया। इसका नेम क्या है बच्चों? यूरिया। और यूरिया के बारे में तो कोई आपको कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रिपेयर्ड इन लैब। और किसने बनाया था बताओ? क्या कौन नाम बताओ साइंटिस्ट का? वोलर, है ना? तो यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आता है कि आप है ना इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या तरीके रहेंगे उसको देखते हैं बाबा, है ना? ओके देखो, representation of organic compound, how to represent? Then next topic is representation of organic compound, of organic compound. Lots of ways by which we can represent the organic compound, but the popular representation method is number 1 molecular formula, molecular formula। आप मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेट्स सपोज एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बच्चों ये तरीका हो सकता है कि आप इसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करो। एंड थर्ड वन इज नोन एज स्ट्रक्चरल, and third one is known as structural formula, not expanded, simple structural formula, structural formula। and fourth one is known as condensed form, condensed formula। इसको कई बार बुक्स में अपन ऐसे भी लिखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट आई जस्ट सिंपल राइट कंडेंस्ड फॉर्मूला।
देन फिफ्थ वन इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, इसमें मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो बुक्स वगैरह में, सीट वगैरह में जो भी अपन लिखेंगे मोस्टली इन दो पे अपन को वर्क करना ना। एक तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन अपन बार बार यूज लेंगे और एक स्ट्रक्चरल वाला यूज लेंगे। बाकी अपन इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं लेते, लेकिन आपको पता होना चाहिए जस्ट कि इसको ऐसे लिखेंगे अपन, है ना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, एमएफ लिख दूंगा उसे, क्लियर है। और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ESF लिख दूंगा, तो आप समझ जाओगे। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को SF लिख दूंगा, क्लियर है। एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला को क्या लिख दूंगा, CF। एंड फाइनली बॉन्ड लाइन नोटेशन को मैं लिख दूंगा BLN, क्लियर है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और आप लोग ट्राई करते हैं कि किस टाइप से अपन ये लिखेंगे। ओके, जैसे लेट सपोज पहला कॉलम मैं बना रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसमें मैंने कोई भी रैंडम सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है ना। बेसिकली आप सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को तो नहीं जानते, लेकिन 10th वाले एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लो आपको 3 हाइड्रोकार्बन पता है ना, एक अपने पास होता है एल्केन, देन एल्कीन और एल्काइन। उनका आपको क्या जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, CnH2n+2 करके आता है एल्केन का, है ना। और एल्कीन का क्या आता है बच्चों, CnH2n आता है। और एल्काइन का क्या आता है, CnH2n-2 ऐसे करके आता है ना। तो उसी के बिहाफ पे मैंने कोई एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया ना। जैसे लेट सपोज मैंने कोई लिया C4H12। आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों एल्केन का है या एल्कीन का है या एल्काइन का है। तो आप बोलेंगे इसमें देखो CnH2n, 2n मतलब ट्वाइस 8 हो गया, और मैंने इसके अंदर 2 ऐड कर दिया ना। तो ये सॉरी मैंने यहाँ पे ये 10 कर देता हूँ, यहाँ पे ना 10 कर देता हूँ, क्लियर है। तो ये किसका बन जाएगा, एल्केन का बन जाएगा। तो ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कंडेंस्ड फॉर्मूला। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इतने मैंने कॉलम बनाए। अब देखो मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे आप कर पाओगे। कार्बन जो होता है ना बच्चों, टेट्रावेलेंट होता है। उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 आपको पूरी करनी होती है, और अगर कम पड़े तो उसे अपन हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी कवर अप करेंगे, क्लियर है। जैसे कि मान लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस व्हाट, कि आपको पता चल गया कि ये सर एक एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस व्हाट, जस्ट सिंपल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। इफ हाइड्रोकार्बन इज गिवन देन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो मेरे को अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब आपको हाइड्रोजन कंप्लीट करनी है ना। तो हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे, जैसे मान लो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, ओनली 1 बॉन्ड। इट मींस टेट्रावेलेंट होता है, तो कितने बॉन्ड अभी बाकी रह गए, 3 बॉन्ड। तो वो 3 बॉन्ड किससे रिकवर होंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए, 3 आ गए। जैसे देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 2 बॉन्ड बना रखे। तो बताओ कितने हाइड्रोजन लगाऊं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दी। चलो बताओ इस कार्बन ने भी सेम, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ उसके बॉन्ड बने हुए, देन 2 हाइड्रोजन आ गई। यहाँ पे कितने आएगी, 3 हाइड्रोजन आएगी। कैसा क्लियर हुआ, कैसे लिखना आया आपने। एक्चुअली के अंदर जो ये जो था उसका नेम था बच्चों ब्यूटेन, इसका नेम होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और 4 कार्बन के लिए अपन ब्यूट वर्ड यूज में लेने वाले आगे जाके IUPAC में। और for a single bond for a alkane we use as a suffix ane, that's why reason we known as this compound is known as butane। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेन है ये। तो मैंने ब्यूटेन की ये क्या बना है, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ब्यूटेन की। अब व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो एक्सपेंडेड में और सिंपल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहेगा, तो आप उसको एक्सपेंड कर दो मॉलिक्यूल को पूरे को ही। एक्सपेंड करने का मीनिंग ये है कि जैसे मैंने कार्बन बनाए, तो कार्बन तो पहले भी 4 थे तो 4 बना दी। यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन बनाओगे उन्हें भी आप ओपन कर दो। ऑलवेज हाइड्रोजन मेक सिग्मा बॉन्ड ओनली कनेक्ट विद कार्बन विद ए सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थी ना, तो एक साथ मत लिखो, ऐसे करके लिखो। तो 3 हाइड्रोजन ऐसे करके लिख दी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी ना, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे करके लिखो। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थी तो ऐसे करके लिख दिया आपने।
यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थी, तो आपने उसे क्या कर दिया, पूरी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर दिया। तो दिस इज द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। इज इट क्लियर? तो बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला मीन्स व्हाट, तो बोलेंगे कंडेंस कैसे लिखेंगे, तो कंडेंस के अंदर ये होता है कि आपको ना कार्बन कार्बन के बीच में किसी प्रकार का बॉन्ड शो नहीं करना है, कंडेंस करना है। यू नो व्हाट यू मीन बाय कंडेंस, कंडेंसेशन, है ना। तो उसको पास पास चिपका दो ऐसे, जैसे ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, उनके बीच वाले बॉन्ड गायब कर दो। कौन से बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड दिख रहे हैं, जैसे देखो CH3, देन उसके बाद में CH2, CH2 और CH3। तो बोले ये क्या बना है, तो बोले दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। बोले बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में बच्चों कभी भी अपन हाइड्रोजन शो ऑफ नहीं करेंगे, हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है। बॉन्ड लाइन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई कार्बन कहाँ कहाँ अपन मानेंगे, तो कार्बन अपन मानेंगे, जैसे ये बॉन्ड लाइन का मीनिंग क्या है, द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय ए बॉन्ड लाइन, है ना। अगर मान लो लाइन के थ्रू अगर आप बनाओगे तो अपन कार्बन को C से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर द कार्बन इज प्रेजेंट, तो इसके लिए एक रूल बनाया हुआ है कि जो भी आप लाइन बनाओगे उसका स्टार्टिंग वाला कार्बन कहलाएगा, जहां पे भी लाइन टर्मिनेट होगी डेफिनेटली वो कार्बन कहलाएगी, जहां पे भी लाइन आप बेंट करोगे वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगी। और व्हेनेवर टू लाइंस आर कट टू ईच अदर देन डेफिनेटली वो जो कटिंग पॉइंट होगा वो भी बच्चों कार्बन को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे देखो मुझे अगर 4 कार्बन रिप्रेजेंट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, कई ये कार्बन बनाए, स्टार्ट की मैंने लाइन 1 2 3 एंड 4 ऐसे बनाए। अगर मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके पूछा कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर लाइन आप चाहे यहाँ से स्टार्ट मानो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट मानो, स्टार्टिंग पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और जहाँ पे भी लाइन बेंट होगी वो कार्बन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा और ये कार्बन रहा और ये कार्बन रहा। इज इट क्लियर? और बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो आपने बनाई ही नहीं, तो अपन बाय डिफॉल्ट अपन को पता है कि भाई कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, सो दैट अगर मान लो इसने एक ही बॉन्ड बनाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इतना अपन को ज्ञान हो गया है। तो आपको ये बार बार इसमें हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर अपन को फास्ट काम करना होता है तो हमेशा अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू ही वर्क करते हैं। चलो मैं और करूं, देखो लेट सपोज बच्चों मुझे एल्कीन बनाना है कोई, तो एल्कीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, जस्ट डबल, है ना। तो डबल मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए 8। तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, तो 4 कार्बन वी यूज ब्यूट एंड सफिक्स क्या लेंगे फॉर ए डबल बॉन्ड, इन करके लेंगे, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ब्यूटीन, है ना। अब बोले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, बोलो मैं कार्बन बनाऊंगा, ऐसे 4 कार्बन बना दिए। इज इट क्लियर? 4 कार्बन बना दिया। इसको अपन को पता चल गया है कि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बोले वो डबल बॉन्ड कहाँ बनाए, अभी के लिए आप डबल बॉन्ड आप कहीं भी बना लो, आपकी इच्छा है। जैसे कि मान लो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, ठीक है ना, यहाँ बना लिया मान लो। अब बताओ नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे। तो ये पता कैसे करोगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, तो आप बॉन्ड काउंट कर लो ना। आपको तो पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है। लेट सपोज मैंने आपसे पूछा है इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितनी है, तो आप कैसे काउंट करोगे, तो अपन बोलेंगे सर इसमें एक ही तो बॉन्ड बना है इधर, तो बोलेंगे हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 3 हाइड्रोजन हो गई, है ना। जैसे मैंने बोला कि लेट सपोज इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितनी है, तो बोलेंगे इसके बॉन्ड काउंट करो, तो 1 2 3 बॉन्ड बन गए हैं, तो ओनली 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट दैट कार्बन। ऐसे ही बताओ इस पे सेम एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इस पे बोलो तो बोले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो दिस इज नॉन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। आपने क्या बनाया, आपने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया। चलो एक्सपेंडेड का करके दिखाएं, तो बोले एक्सपेंडेड और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस रहेगा भाई, तो देखो ये कार्बन बनाए, 4 कार्बन ड्रॉ किए, आपने एक डबल बॉन्ड बनाना था तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। बस डिफरेंस इतना ही है कि हाइड्रोजन को ऐसे कंजेस्टेड मत लिखो, पूरा ओपन कर दो, एक्सपेंड कर दो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बना दिया ऐसे करके। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, आपकी इच्छा है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन बना दिया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपने ड्रॉ कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए कैसे बनाया मैंने? ओके बच्चों, देन अगर मान लो आपको बोले कंडेंस बनाओ, तो कंडेंस कैसे बनाओगे, तो आप चिपका दो इसको ऐसे,
कोई भी कार्बन कार्बन वेदर इट इज ए डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको शो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कंडेंस्ड फॉर्मूले में शो नहीं करते अपन। तो कैसे बनाओगे? CH3, बाद में बोलो CH, बाद में बोलो CH, उसके बाद में बोलो CH3। तो दिस इज नोन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ this molecular formula, or we can say this is the condensed formula of this structure। बॉन्ड लाइन वाला बनाना है, तो बॉन्ड लाइन वाला कैसे बनाओगे? कितने कार्बन बनाने हैं बच्चों? तो 4 गया, तो 4 ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 बना दिया। और चाहे आप लेफ्ट साइड से बात करो चाहे राइट साइड से बात करो, 2 और 3 के कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो आप एक्स्ट्रा 2 मत बनाना लाइन, एक बॉन्ड तो है ही, आपको टोटल 2 बनाने हैं ना, तो बोले एक और बना दो ऐसे करके। ये आपने बना दिया ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब कार्बन हो जाएंगे। क्लियर है ये? क्या सीख पाया आप कैसे बन रहे हैं, है ना? जैसे चलो और प्रैक्टिस करें। लेट्स सपोज मुझे बच्चों एल्काइन ड्रॉ करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइन? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन? CnH2n-2। इट मीन जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन से 2 कम। जैसे मान लो कितने कार्बन लूँ मैं? 5 कार्बन वाले, आपकी इच्छा है वो तो। लेट्स सपोज मैंने 5 कार्बन लिए, तो बताओ हाइड्रोजन कितने लिखूं फॉर एल्काइन? एल्काइन के लिए मुझे अगर हाइड्रोजन लिखने हैं तो कार्बन कितने हैं? 5, तो डबल कितने हो गए? 10। तो 10 हो गए, तो 2 कम कर दो, तो बोले इधर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना? तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। ये कौन हो जाएगा? पेंटाइन। वाई वी यूज आइन? बिकॉज फॉर ए एल्काइन वी यूज सफिक्स एज ए आइन। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5, सो दैट वी यूज पेंट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पेंटाइन। इट इज इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटाइन। अब मुझे मान लो बनाना है, तो बनाओ, ट्राई करें। कितने कार्बन है बच्चों इसमें? 5, तो 5 बनाए, 1 2 3 4 5। अब आपको एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है लेट सपोज, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाऊं? वो आपकी इच्छा है, अभी कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में अभी आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो, चलेगा। क्लियर है? तो मैंने मान लो यहाँ बना दिया, चलो मैंने यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब हाइड्रोजन बनाओ। हाइड्रोजन कैसे बनाओगे? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? ओनली 1, इट मीन्स 3 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट दिस कार्बन। चलो इस कार्बन पे बताओ कितने हाइड्रोजन है? तो बोले इस पे सर हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना? क्यों नहीं है बोलो? तो बोले इस पे सर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन नहीं है, कि टोटल 4 बॉन्ड इसने बना लिए हैं। इस वाले पे बताओ, इसने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे लेट सपोज 3 हाइड्रोजन आ गया। इज इट क्लियर? बोले एक्सपेंडेड बनाओ, एक्सपेंडेड। तो एक्सपेंडेड कैसे बनाओगे? कार्बन 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 कार्बन, एंड इधर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजनों को एक्सपेंड कर दो जितने भी है। हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन आया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर ऐसे करके मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ किए। क्या मेरी बात को समझ पाए? ओके। अगर मान लो आपको बोला जाए कि कंडेंस फॉर्मूला बनाओ, तो कैसे बनाओगे इसको? वैसे ही, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, आपको शो नहीं करना है कार्बन कार्बन के बीच में। तो CH3 CH2 CH3, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगर मान लो आपको कभी ऐसा दे दे कंडेंस्ड फॉर्मूला, आपसे पूछेगा बताओ इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं है, तो आपका क्या फंडा रहेगा? हाउ टू चेक किस में डबल बॉन्ड है, किस में ट्रिपल बॉन्ड है? आपको देख के सरप्राइज होगा ना, सर कार्बन कार्बन कैसे लिख रखा है? डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। अगर हाइड्रोजन कम है तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, तो उसके हिसाब से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर कुछ नहीं है। मेरी बात समझ पाए? ओके। चलो फाइनली बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। तो 5 कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, है ना? तो और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाऊं? आप अगर मान लो राइट हैंड साइड से बात करें तो थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप एक बॉन्ड तो बन चुका है, आपको 2 और बनाने हैं ना, तो 2 और बनाने हैं, तो ये टोटल अब कितने काउंट हो जाएंगे? 3। और राइट बताओ कार्बन कहाँ है? यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, और बोलो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। इस टाइप से आपने कार्बन बनाए, है ना? अब एक आधा मैं आपको और जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ ऐसे रैंडम सा। अभी आप ये इस बात की टेंशन मत लिखना कि मैं कैसे वो मोलिकुलर फॉर्मूले लिख रहा हूँ, बस ऐसे रैंडम सा लिख दिया। मान लो लेट सपोज मैंने लिखा कार्बन 4 और हाइड्रोजन मैंने लिखे 9,
और एक मैंने लिखा Cl, ठीक है ना, C4H9Cl, ऐसे जनरल फॉर्मूला लिखा। मैंने क्या किया बच्चों पता है आपको, थोड़ा आइडिया लग रहा है तो मुझे बताओ मैंने क्या किया है। मैंने कोई नया काम नहीं किया। ये देखो ये 10 हाइड्रोजन थे ना, तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक Cl लगा दिया। इट मीन्स ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। इज इट क्लियर? तो अब मुझे मान लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने 4 कार्बन बनाए, 4 कार्बन ड्रॉ किए। अब बोलेंगे सर एक Cl है वो कहाँ लगाऊं? अभी आपकी इच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहीं भी लगा दो। लेट सपोज मैंने इसके ऊपर एक Cl लगा दिया, है ना। अब मैंने बोला कि चलो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करो, जैसे कार्बन की, सॉरी। तो इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? अब आप मेरे हिसाब से सीख चुके हो, है ना। तो इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। चलो इस पे बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन ही आएगा। ओके, इसमें बोलो 2 हाइड्रोजन, इसमें बोलो 3 हाइड्रोजन, ऐसे करके हो गया। आपने ये क्या बनाया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया। इसका एक्सपेंडेड बनाओ, एक्सपेंडेड कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऐसे करके बनाया। अब हाइड्रोजन जो उनको पहले तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया? ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। 4 कार्बन है टोटल, तो 4 बना दिए। क्लियर है? यहाँ पे एक Cl लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक Cl बना दो। अब एक्सपेंड करना है तो इसे हाइड्रोजन बना दो जितने भी है, 1 2 3। इस पे कितने आएंगे? इस पे 1 आएगा, 4 5 6 7 8 9, ऐसे। क्लियर है? दिस वन इज एक्सपेंडेड। चलो कंडेंस बनाओगे तो एक रूल और आपके समझ में आएगा क्या, कि अगर मान लो अब बाकी जो ऊपर वाले 3 एग्जांपल है उसमें तो कंडेंस कर दिया, लेकिन सर ये Cl को कहाँ लिखा जाए? अब अगर मान लो आपने कंडेंस किया तो Cl को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं भी Cl को छोड़ दूं मैं। तो एक बात याद रखना कि जैसे इसको ऐसे लिखो, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ, CH3 CH2 CH ब्रैकेट में Cl। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैकेट में Cl? अगर मैंने कभी भी कोई ब्रैकेट में लिखा, इसका आप मीनिंग क्या समझेंगे कि जस्ट प्रीवियस वन कार्बन पे ये अटैच है। अगर कभी भी कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाएगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो पहले वाले कार्बन पे अटैच किया हुआ है। क्लियर है ये बात? चलो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन बना दिए। और कुछ है इसमें? तो बोलेंगे सर इधर राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर कार्बन पे एक Cl लिखा हुआ है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में अपन कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डॉट से, बट अगर मान लो कार्बन के अलावा कोई आइटम आता है, मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन, मे बी Cl, वट, तो उसे तो लिखना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला कि सर इसको ऐसे बना दूंगा ऐसे करके, अगर आपने ऐसे बनाया तो ये तो कार्बन कहलाएगा, नॉट Cl। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे Cl लिखना पड़ेगा। तो Cl जैसे लिखूंगा ना, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि सेकंड नंबर कार्बन पे एक Cl लिखा हुआ है। मेरी बात समझ पाए? ओके। कार्बन कहाँ है बताओ इसमें? कार्बन तो टोटल 4 ही है, 1 2 3 एंड 4। बोलो क्या ये क्लियर हो गए हैं कैसे लिख पा रहे हैं अपन, है ना। तो ये अपन ने थोड़ा बहुत क्या सीखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स, हाउ टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे अपन बच्चों रिप्रेजेंट करते, ये अपने क्लियर हो गया, है ना। इसे टेबल बना लो अच्छे से। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया ये सब? ओके। अब बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा अपने आपको, या तो इस फॉर्मेट में कंपाउंड लिखूंगा मैं मोस्टली, है ना, या फिर डायरेक्ट इसमें लिखूंगा। इसका मतलब अगर मैंने ये लिखा तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए इसमें कितने हैं क्या है। अगर मैंने ये लिखा तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए इसमें कितने हाइड्रोजन है कितने क्या है ना। ओके बच्चों, तो अगर मान लो मैं कुछ आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो आपको बोलूंगी इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, तो आई थिंक बना पाओगे। इसका अपोजिट भी कर पाओगे, ये लिखूं तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना पाओगे, क्योंकि ये कंडेंस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कभी एक्सपेंडेड अपने इतने ज़्यादा लिखेंगे। क्लियर है? चलो तो करना ट्राई, है ना, देखो। चलो बच्चों यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं अपन। मैं यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखता हूँ,
और यहाँ पे आप क्या करना, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना, ठीक है ना। जैसे देखो नंबर 1, ऐसे मैंने कोई कंपाउंड बनाया ऐसे करके, तो आप इसमें कितने कार्बन है क्या है वो आप आइडेंटिफाई करना है आपको, क्लियर है। चलो बनाओ, बताओ इसमें कार्बन कहाँ कहाँ पे है। जब भी लाइन बेंट होती है तो वो क्या होते हैं, कार्बन। तो इसमें देखो लाइन कहीं स्टार्ट तो नहीं है लेकिन बेंट हो रही है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें सर इतने कार्बन है। और स्ट्रक्चरल में और बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या डिफरेंस है, अपन यहाँ पे कार्बन लिख के रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो जैसे कि मान लो मैंने बोला कैसे बनाएं, आप ऐसे बना सकते हो, देखो कार्बन देन कार्बन कार्बन कार्बन, इस टाइप से बना दिए ऐसे करके। अब बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो आपको हाइड्रोजन लिखनी पड़ेगी ना, इसमें तो आप नहीं लिखते लेकिन इसमें तो करना पड़ेगा। तो बोलो कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, आप बॉन्ड काउंट कर लो, देखो सभी कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो डेफिनेटली सभी पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ऐसे करके। ऐसे 2 हाइड्रोजन आपने बना दिए। क्लियर है ये बात। चलो बताओ। चलो ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, आप मुझे बताओ इसमें कि कहाँ कहाँ पे कार्बन है। तो आप बोलोगे कहाँ पे कार्बन है, देखो लाइन जहाँ पे बेंट हुई है, ये देखो कार्बन है ये, हाँ ये कार्बन हो गई इतनी। यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने आपको बात बताई थी कि कार्बन के अलावा कोई आएगा तो आपको तो उस एटम को लिख के रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, है ना। तो बताओ कैसे बनाऊँ इसको, ऐसे बना सकता हूँ ना कि देखो इधर कार्बन आया, इधर कार्बन देन यहाँ पे कार्बन, ऐसे कार्बन लिख दिए मैंने ऐसे करके। बाद में तो डबल बॉन्ड बोलो कहाँ कहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। बाद में बताओ यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और उसके साथ एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अब बताओ कोई हाइड्रोजन कम कहाँ रह गए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 3, तो एक हाइड्रोजन आएगा इधर, है ना। ऐसे बताओ इधर कितने आएंगे, 1 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे बच्चों हाइड्रोजन आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलो, इस पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो इसलिए इस पे नहीं आएगा। चलो थर्ड वन, यहाँ पे मान लो ऐसे करके लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक Cl लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लेट सपोज OH लिखा हुआ है ना। इसका आप ट्राई करो, तो कैसे ट्राई करेंगे, पहले तो बताओ इसमें आइडेंटिफाई करो कार्बन कहाँ पे है। तो जहाँ पे लाइन स्टार्ट हुई है या फिर जहाँ पे भी लाइन टर्मिनेट हुई है, मतलब कहने मतलब कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे सब कार्बन होते हैं। देखो एक कार्बन ये रहा, और बोलो एक देखो लाइन ये रही जहाँ पे टर्मिनेट हुई है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाली मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, तो ये कार्बन दिखे। लाइन बेंट कहाँ हुई, तो एक बेंट यहाँ हो गई, और कहाँ बेंट हुई है, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे बेंट हुई है ना। अब ये कार्बन मत बोलना कि सर यहाँ पे भी एक कार्बन है क्या, वो तो इस O के साथ अटैच है, क्लियर है। जैसे ये यहाँ पे एक Cl के साथ अटैच हो गया। तो चलो अब इसमें अब ना जब आप स्ट्रक्चरल बनाओ तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओगे सर, कार्बन 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 और कार्बन और कार्बन, आप ऐसे बनाते हो तो और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे इस कार्बन के ऊपर Cl लिखा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर सर एक OH लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने सही बनाया है। लेकिन अपन को इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो बच्चों ऐसे बेंट करनी पड़ती है, बिकॉज भाई अपन कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। बट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लाइन को बेंट करो। अगर मैं ऐसे बनाता तो लाइन में जैसे कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन, लेट सपोज 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन ए लाइन, देन थर्ड नंबर कार्बन पे 2 कार्बन लिखे हुए हैं ना, तो मैं जैसे लाइन में बना देता ऐसे, और यहाँ पे एक Cl लिखा देता और यहाँ पे एक OH लिख देता। ये भी राइट ही है, क्यों कि उसमें तो अपन को लाइन को बेंड करना पड़ता है, बिकॉज भाई अपन कार्बन लिख नहीं सकते। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो आपके पास बिल्कुल टाइम है और आप बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन लिख के, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे बेंड करके लिखो, लाइन में लिखो, कैसे ही लिख दो। क्लियर है मेरी बात। अब हाइड्रोजन पूरी करो, चलो फास्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस कार्बन मेक ओनली 1 बॉन्ड दैट इट मीन्स 3 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे बोलो ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे बोलो ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे बोलो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, है ना। इस टाइप से आपको करना है। जैसे इसको भी लिखोगे तो ऐसा ही तो करोगे, H, इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा,
यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, CH2 आएगा, CH3 आएगा, है ना। हो गया ही, ऐसे कर लो। चलो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। चलो 4th नंबर एग्जाम्पल लिखो। मान लो ऐसे किया मैंने, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कितने कार्बन है और कहाँ कहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। तो बताओ, कार्बन चेक करो, जहाँ पे लाइन टर्मिनेट हुई है या फिर जैसे लाइन जहाँ से स्टार्ट मानो, कहीं पे भी कार्बन मानेंगे यहाँ पे। और बोलो कार्बन कहाँ होंगे, जहाँ पे लाइन बेंट हुई है ना, तो बेंट बोलो कहाँ हुई है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, देन यहाँ पे भी कार्बन होगा। वेन एवर टू लाइन कट टू ईच अदर देन कटिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन। यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन होगा। इतने कार्बन है इसमें, और इसमें आपको हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ बनाना है, तो आपकी इच्छा है कैसे बनाओ, देखो ऐसे बनाया मैंने, 1 कार्बन देन कार्बन देन कार्बन देन कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। तो बोले ये सही है क्या, यस बिल्कुल सही है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाते, लेट सपोज आप ऐसे बोलते कि सर अगर अपन कार्बन के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा बनाने की क्या जरूरत है ना। तो ऐसे बना दूं, तो जैसे मान लो इसको एक लाइन में बना दिया, ऐसे कितने कार्बन है टोटल बताओ, 5। तो 1 2 3 4 5। और अगर मैंने लेट सपोज दिस वन इज ए लाइन, देन इन थर्ड नंबर कार्बन 2 कार्बन इज देयर, तो 2 कार्बन बनाए मैंने, 1 2, और यहाँ पे भी 2 कार्बन, बोथ आर सेम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सही मानी जाएगी। चलो फास्ट हाइड्रोजन पूरी करो। दिस कार्बन मेक ओनली वन बॉन्ड, इट मीन्स 3 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट दैट कार्बन। 2 हाइड्रोजन, इस पे कोई नहीं होगी, क्यों, 4 बॉन्ड इसने बना दिए। 2 हाइड्रोजन देन 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। फास्ट चलो इस पे भी करो, 3 2 2 3 3 2 2 और 3। इज इट क्लियर। ओके बच्चों, तो अब बाकी अपन और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ओके बच्चों, बाकी अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।